प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हिंदी विद डॉक्टर सतीश, आपका अपना जो चैनल है। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आप देख रहे होंगे सामने कि जो अपना पहली बार परीक्षा पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 20 प्रश्न पहला खंड का केवल ऑब्जेक्टिव होगा। अब हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरे पाठ्यक्रम से 20 प्रश्न लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे और आपको पूरा वीडियो देखना है और देखेंगे तो निश्चित 20 में 20 आपका सही हो जाएगा। हो सकता है कोई वाला पेपर ही एज इट इज मिल जाए, ऐसा भी संभव है। चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का पहला उपन्यास क्या है। तो हिंदी का पहला उपन्यास, ध्यान रखना, परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु है। अगर इसके लेखक पूछे जाए तो लाला श्री निवास दास। क्या ध्यान रखेंगे? लाला श्री निवास दास। बहुत बढ़िया। हिंदी की प्रथम कहानी, देखो प्रथम कहानी पूछी जाए या पहली कहानी पूछी जाए, बात एक ही है। तो प्रथम कहानी क्या होगी? कफन नहीं। प्रेमचंद की प्रेमचंद बहुत बाद में आए। ममता जयशंकर प्रसाद की तुम्हारे कोर्स में भी है, तो ममता हो नहीं सकती। फिर बची क्या? इंदुमती। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। फिर लिखा है एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। ध्यान रखना, एकांकी सम्राट प्रश्न पूछे या पूछे एकांकी का जनक कौन है, तो राम कुमार वर्मा यही सही है। सीधे याद कर लो, इन पे विचार करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सही कथन पहचान कर लिखिए। ध्रुवसामनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं? नहीं। ध्रुवसामनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। बहुत सही बता रहे हो। क्या भूलूं क्या याद करूं, हर उपन्यास की विधा है? नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा का पार्ट। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। बिल्कुल सही उत्तर। क्यों? क्योंकि गोदान उपन्यास है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में भी। कठिन काव्य का प्रेत भूषण? नहीं। घनानंद? नहीं। केशव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशव को। इनके पीछे एक कहानी है। जब किसी राजा के दरबार में कोई आ जाता था, पंडित बड़ी विद्वता झाड़ता था, तो और राजा कुछ देना नहीं चाहता था, तो वो करता क्या था? कवि को न चाहे जब देन विदाई, पूछत केशव की कविताई। तो केशव की कविता पूछ देता था, वो बता नहीं पाता था क्योंकि उसका अर्थ बड़ा कठिन होता था, इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, देखते हैं छायावादी। देखो मैंने पढ़ाया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आप देखे होंगे कि छायावाद में 4 स्तंभ थे। कौन कौन? प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। उसमें से विकल्प देख लिया जाए। छायावादी के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, निराला। ये देखो मिल गए, यही आपका विकल्प सही। अगला है शोक गीत है। शोक गीत को बोलते हैं सोनेट। हिंदी का पहला शोक गीत लिखा निराला जी ने और निराला जी की एकमात्र बेटी थी सरोज। क्या नाम था उनका? सरोज। शोक माने दुख, दुख वाला। देखो राम की शक्ति पूजा अलग तरीके की रचना है, मौन निमंत्रण अलग है। सरोज बेटी थी, इनकी पत्नी भी खत्म हो गई थी, देहावसान हो गया था और उनकी इकलौती बेटी सरोज का 16 साल में विवाह किया और 17 साल में वो खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। उनकी स्मृति में उन्होंने लिखा था, धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, धन्य मैं पिता निरर्थक। ऐसे अपनी बेटी के लिए लिखे कि मैं तो तेरा पिता बेकार ही था, मैं तेरे हित में कुछ कर ही नहीं पाया। छायावाद युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, बेटा पता है, प्रयोगवाद, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, यही सही है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं प्रसाद नहीं, निराला नहीं, क्योंकि लोग छायावाद हैं। रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखो, एक पंक्ति लिखी है, इसमें रस बताना है कि शोक विकल सब रोवहि रानी और रूप राशि बल तेज बखानी। इसमें रस होगा कि शोक विकल, शोक किसका स्थायी भाव है? 2 ही रस आपके कोर्स में हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, इसलिए उत्तर क्या सही हो जाएगा? करुण रस। फिर देखो अगला कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। हालांकि इसमें 2 ही चरण दिया है, ये क्या है? सोरठा है।
कि करहूँ अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गण सदन। लेकिन इसमें 2 चरण है, वही उसने पूछा भी है, दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं। क्या पूछा है? दोनों चरणों में मात्राएं कितनी हैं। तो चाहो तो लगा के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, ये दीर्घ है ना, 12 और 13। अब इधर कितनी होनी चाहिए? 11। देखो भाई कि जो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, तो 11 और 13 कितनी मात्राएं हो गई? 24। लघु की मात्रा 1 होती है और गुरु माने बड़ा अक्षर होता है, उसकी मात्रा ये 2 होती है। तो 24 विकल्प क्या सही है? ये वाला सही है आपका उत्तर, 24 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ध्यान से प्रश्न देखना है, प्रश्न बहुत सरल है और परीक्षा में पूछा जाएगा। कैसे? प्रश्न देखो कि चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें क्या पूछ रहा है? अलंकार। चरण कमल मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जहां उपमेय उपमान एक साथ रखा हो, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है, यही सही भी है। चरण कमल, चरण कमल, देखो ये शब्द गलत लिख गया था। शब्द क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें साफ साफ रूपक है, कई बार बता चुके हैं। जब एक साथ लिखा रहता है, तुलना है नहीं, संभावना है नहीं, अभेद आरोप है। त्रिफला, त्रिफला का समास विग्रह, पूरा विकल्प पढ़ना चाहिए। 3 फलों का समूह, जब 2 लिखा है तो अपने आप गलत हो गया। 3 फल वाला, वो भी गलत हो गया। कोई नहीं, वो भी गलत हो गया। तो क्या सही हो जाएगा? 3 फलों का समूह। और समास पूछे तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु। अगर द्विगु नहीं विकल्प में तो बवरी होता है, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। कपड़ा का तत्सम है, वस्त्र कपड़ा होता है इसका अर्थ, लेकिन तत्सम का मतलब होता है वे शब्द जो संस्कृत से सीधे बिना अपना रूप बदले हिंदी में आ गए। तो ये करपट होगा। क्या होगा? कपड़ा का वस्त्र नहीं होगा, ध्यान रखना, वो तद्भव है, करपट होगा। अग्नि का पर्यायवाची है अनल, अनल है, पावक है, आग है, इसका मतलब सभी वाला विकल्प सही है। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो उपसर्ग का मतलब होता है कि वह शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे। तो इसमें समझ लो थोड़ा, शब्द है मान, मान में अनु लग गया, इनका अपना कोई अर्थ बहुत उस तरीके का है जो इसको चेंज कर देता है। अनु लगने से ये क्या हो गया? अनुमान। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु। इसी में हो सकता है शब्द हम लगा देते अभी, क्या लगा देते? अभी, तो ये शब्द क्या बन जाता? अभिमान, राइट। उपसर्ग भी साथ में समझते चलो। तथैव में संधि विग्रह है, तथैव शब्द है, संधि विग्रह माने इसको तोड़ना है, तो 2 सही शब्द पता होने चाहिए। तथा प्लस एव, यही सही लग रहा है, क्योंकि तथ कोई शब्द नहीं है, तथैव वह होता नहीं है, तथ और अयव कोई शब्द नहीं होता है। इसकी सही ट्रिक यही है कि हमें दोनों सही, तथा होता हम लोग लिखते हैं तथा, तो तथा और किस में लिखा है? किसी में नहीं लिखा, तो यही हमारा विकल्प सही है। ना भी संधि आती हो तब भी आप सही कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत सरल है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। कैसे? लिखा है आभूषण का पर्यायवाची है, किसका? आभूषण का। अब आभूषण बताइए हमने कहाँ बताया था? पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हम अभिमान, अभिमान कोई आभूषण होता है? संपदा, ये भी कोई वायस कुछ नहीं, क्या होता है? अलंकार। ये वाला उत्तर सही है। फलेश, फलेश फल का रूप है, किस विभक्ति का वचन रूप है? यानी कि आपको विभक्ति पहचानना है और उसका वचन बताना है। पंचमी एक वचन नहीं, षष्ठी बहुवचन नहीं, फलेश वाला उधर ध्यान दो, थोड़ा लास्ट में जो आता है सप्तमी बहुवचन, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पठतु किस लकार का रूप है? ध्यान रखना, पठ धातु है। क्या है? पठ धातु है। अब इसका पठतु ध्यान दो, पठत पठता पठंत, पठत पठता पठत, पठामी पठावा पठा, अपठत अपठता, वो वाला रूप पूरा जब पढ़ेंगे तो पठत कहाँ आ जाएगा? लोट लकार में। कहाँ आ जाएगा?
लोट लकार में, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक शब्द है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद करना है। अब देखो शब्द होता है, आप लोग छुट्टी देखे पाते हो पितृ विसर्जन, उसको लोग गलत गलत बोलते हैं, पितृ विसर्जन, पितृ विसर्जन, होता शब्द है पितृ विसर्जन। तो पितृ प्लस आज्ञा, अब ये सही तो लग रहा है यार मुझे, क्योंकि ये शब्द भी सही लिखा है पितृ और ये आज्ञा भी लिखा है, इसको जोड़ करके पित्राज्ञा बन जाएगा। अब देखो ये विकल्प क्या है, पिरत आज्ञा गलत, पिता आज्ञा भी गलत, पितृ आज्ञा, ये पितृ लिखा है, शब्द क्या सही है, पितृ आज्ञा, इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही होगा। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। आप नदी का चतुर्थी विभक्ति, ऐसे देखो विभक्तियाँ प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी, उस पर आ जाओ, फिर कैसे क्या हो जाएगा, शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, 3 लाइनें बनती हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इस लाइन में आ जाओ तो क्या बन जाएगा, नद्यो नहीं, नद्यो तो इधर वाला है, नद्या भी नहीं, नदीम भी नहीं, नदीभ्यः, क्या सही हो जाएगा, नदीभ्यः। मति शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप होगा। मति शब्द का षष्ठी विभक्ति, षष्ठी माने नीचे सबसे आ जाओ, और द्विवचन रूप, यानी कि षष्ठी विभक्ति में क्या होता था, मतिभ्याम, तीसरा वाला 3 बार भ्याम भ्याम, फिर मत्योह 2 बार मत्योह लिखा जाता है, वो वाली ट्रिक से इसको कर लो, मत्योह। पठ धातु का लिट है, ध्यान रखना, कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ लेता है, लट क्या होता है, लिट क्या होता है, लोट क्या होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। लिट माने भविष्यकाल। पठ धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन। अब ध्यान दो, पठ धातु लिट लकार पठिष्यति पठिष्यतः, कौन सा सही हो जाएगा, पठिष्यतः पठिष्यन्ति। पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, पठिष्यति पठिष्यतः, ये वाला सही हो जाएगा। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्या पढ़े, आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे। MCQ टोटल पाठ्यक्रम पर आधारित, केवल चैप्टर नहीं कि कबीर पकड़ लिए रहीम पकड़ लिए, ऐसा नहीं किया गया है। पूरे परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रख के हमने 20 प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से लिए, उनको मैंने एक एक प्रश्न को पूरे अच्छी तरह हमने समझाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में एक एक प्रश्न आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो क्या होगा, नंबर भी पक्का आ जाएगा। इसलिए आप इन प्रश्नों को ठीक से पढ़िए। कल हम फिर नए वीडियो के साथ एक नए 20 प्रश्नों के मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, 100 में 100 अंक पाइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।